ओम नमः शिवाय। पॉजिटिव एनर्जी जीवन में बहुत ज़रूरी है, पल प्रतिपल, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी से ही सफलता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और यही पॉजिटिव एनर्जी पाने के 10 कदम हम आपको रोजाना चलाते हैं, यानी रोजाना आपको बताते हैं। हर कदम पर आपको एक नई जानकारी प्राप्त होती है रोजाना। इसी कड़ी में पहला कदम आज का यह है कि आज अगर आप कपड़े खरीदने का मन बना रहे हैं तो मत बनाइएगा, क्योंकि हम प्राप्त करेंगे सौभाग्य को। कैसे प्राप्त करेंगे आप आगे देखते जाइए। जी हाँ, आज दिनांक 6 जून 2020, दिन शनिवार, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि के दिन किसी भी प्रकार के कपड़े खरीदने से आप बीमार हो सकते हैं। जी हाँ, आप बीमार होंगे, अर्थात स्वास्थ्य में कोई हानि आपको झेलनी पड़ेगी, साथ ही साथ धन का भी नुकसान होगा। अतः आज कपड़े खरीदना नुकसानदायक होगा। जी हाँ, और यह परिणाम यह आवश्यक नहीं है कि अभी खरीदें और अभी ही मिल जाए। यह परिणाम इन फ्यूचर कभी भी आपको किसी भी समय दृष्टिगोचर हो सकता है, यानी दिख सकता है। शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य अपार सफलता देते हैं। जी हाँ, अपार सफलता जिसको बोलते हैं। और अशुभ मुहूर्त में किए गए कार्य अनेक प्रकार की हानि का कारण बनते हैं। अनेक प्रकार की हानि आप समझ नहीं सकते, इस तरीके की हानि भी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो शुभ मुहूर्त का अपने जीवन में जरूर से जरूर समावेश करते रहिए, क्योंकि यह समावेश अगर जीवन में होता रहेगा तो आप सफलता और समृद्धि की राहों पर आगे बढ़ते रहेंगे। तय आपको करना होगा। जी हाँ, आपको क्या चाहिए यह सारी चीज़ें आपको ही तय करनी है, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है। आप चाहें तो सब कुछ पालें, ना चाहें तो बिल्कुल लेजीनेस यानी आलस दिखा दें और आप पड़े, क्योंकि हम तो रोजाना ही आपको 10 कदम बताते हैं चलने के लिए। इन 10 कदमों में आप सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब करेंगे, क्या करेंगे, यह कार्य जो बताए हमने, जैसे आज हमने कहा कपड़े मत खरीदना, अब आपने माने नहीं बात, आगे भी जो 9 कदम बचे हुए हैं वो भी हम चलाएंगे, आपको आगे बताएंगे। तो चलना न चलना यह पूरा आपका काम है, क्योंकि हम तो लगातार चाहते हैं कि आप सफलता और समृद्धि की उन राहों को प्राप्त करें। जी हाँ, एक आपने अगर टारगेट बना रखा है तो उस टारगेट को अचीव करें। जीवन में ज़रूरी है कि आप सफल हों, क्योंकि सफलता बहुत ज़रूरी। अगर जरा सा भी कहीं से हम डिफीट खा जाते हैं, यानी कि हमें जरा सा भी कहीं से हानि होती है तो बड़ा ही दिल द्रवित हो जाता है, हृदय एकदम से टूट जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हम आपको रोजाना 10 कदम बताते हैं। पहला कदम तो आज हो गया, अब हम लोग दूसरे कदम पर कदम रखेंगे, दूसरे कदम पर अपना पैर रखेंगे। उसके पहले आपसे एक बात बता दें कि वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को चालू कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, ठीक। और वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए, क्योंकि आगे के 9 कदम भी आपको चलने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे कदम पर। आज देवदारू का पेड़ पब्लिक प्लेस पर लगाइएगा। इससे क्या होगा, इससे लाभ मिलेगा आपको कि आपके ऊपर आने वाली जो अनेकानेक बाधाएं हैं, अनेकानेक जो समस्याएं हैं ग्रहों से होने वाली, उनसे आप बचे रहोगे एज ए अम्ब्रेला। जी हाँ, देखो होता है बहुत कुछ, ये जितना भी संसार में फैला हुआ सिस्टम है ना, ये सारा कुछ ग्रहों से आच्छादित है, ठीक है ना। और आच्छादित मतलब फैला हुआ ग्रहों से ही चारों तरफ, जैसे छत होती है ना, छत हमारे ऊपर आच्छादित है। ये आसमान आकाश मंडल पूरा जो है ये ग्रहों से ही बिल्कुल पकड़ा हुआ छाया हुआ है। तो हम लोग सदैव इनके ही प्रभाव में रहते हैं, सुख और दुख इन्हीं से ही हमें प्राप्त होता है। तो लगातार जब इनकी एनर्जी हमको मिलती रहती है तभी हम चलायमान है, और जिस दिन इनकी एनर्जी मिलना बंद, उसी दिन से चलना फिरना सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज देवदारू का पौधा लगाइए,
पब्लिक प्लेस पर लगाइए और अपने जीवन में आने वाली भाग्य से जो कुछ भी दिक्कतें आने वाली हैं वो आपसे हट जाएंगी। और ना लग पाए तो टेंशन मत लीजिएगा, आगे के अभी बचे हुए हैं 8 कदम उनको तय कर सकते हैं आप, ठीक है ना। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सारे कदम आज कर लें आप, हर कदम आप कर लें यह कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ कदम कर लीजिए, आपको ज़रूर से ज़रूर वह सफलता प्राप्त होगी जिसकी आप कामना करते हैं। चलिए हम लोग तीसरे कदम पर बढ़ते हैं। तीसरा कदम आज का कहता है कि आज कद्दू की सब्जी यानी कि पंपकिन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उसकी सब्जी नहीं खानी है, वर्जित है छूना भी उसको। क्यों? क्योंकि अगर इसको आपने टच किया या खाया, दोनों स्थितियों में, तब भी आपके शरीर में वात व्याधि बढ़ जाएगी। आयुर्वेद कहता है कि आपको 3 ही प्रकार की बीमारियां होती हैं, वात, पित्त और कफ। इनका ही असंतुलन शरीर में बीमारियों की जड़ को शुरू करता है, बीमारियों को जड़ पैदा कर देता है। तो भैया इन तीनों का असंतुलन नहीं होने देना है, तो उसके लिए क्या करना है, आज के दिन आपको यह पंपकिन यानी कद्दू की सब्जी नहीं खानी है। ठीक, समझ गए बात हमारी। चलिए अगली बात करते हैं, ठीक है। आज दवा का निर्माण करना और दवा का सेवन करना दोनों ही हानिकारक रहेगा, दोनों ही समस्या कारक रहेगा। क्योंकि आज के दिन अगर आपने दवा का सेवन कर लिया तब भी दिक्कत, और दवा का निर्माण कर लिया तब भी दिक्कत। लेकिन आप सोचो कि भैया मैंने तो मना कर रखा है, इन्होंने मना कर रखा है पंडित जी ने, गुरु जी ने, तो भैया तो बता दें आपको कि जो पहले से दवाएं चल रही हैं उनसे उनके लिए कुछ नहीं है, वो चलने दीजिए दवा। हाँ, और अगर आपने आज से शुरू किया है, आज से, तो आज से मत शुरू कीजिए, नेक्स्ट डे जब बताएं उस दिन से शुरू कीजिएगा। लेकिन आपदा काले मर्यादा नास्ति, अगर कोई बहुत बड़ी जान पर संकट बनाए तब आप हमारी बात मत मानिए, आप अवश्य ही फर्स्ट एड ले लीजिए, ठीक है ना। वो बहुत ज़रूरी है भाई, ब्लड निकल रहा है और ऐसे समय में हमने मना कर रखा है भाई दवा नहीं लेना, तो भाई ये तो एक गलत बात हो गई। जान बचाना आवश्यक है ऐसे समय में। लेकिन हाँ, कोशिश कीजिए कि अगर कोई सामान्य स्थितियाँ हैं तो उनसे बचाव का यही तरीका है कि आज की, क्योंकि आज अगर दवा का सेवन किया जाएगा तो लंबे समय तक वो बीमारी चलेगी, ठीक है ना। तो भैया आज प्रारंभ न करें, और पूर्व से दवाएं जो चल रही हैं उनका सेवन कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर हमारे साथ आप जुड़ गए हैं तो मुझे लगता नहीं कि आपको दवाओं की अधिक आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। आप जल्दी ही सही हो गए होंगे, जल्द से जल्द आराम मिल गया होगा, क्योंकि इतने जो प्रयोग हम आपको 10 कदम बताते हैं चलने के, इनसे आपको काफ़ी सारी रिलीफ मिलती रहेगी। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि आपको यह बात कितनी सही लगती है। हाँ मुरारी लाल जी, आप बताइएगा, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं। अगली बात होती है 5वें कदम की। 5वां कदम कहता है कि आज का दिन फिल्म उद्योग, सर्राफा उद्योग और हैवी उद्योग, जो भारी उद्योग जिनको श्रेणी में कहते हैं वो, अब फिल्म उद्योग में कई सारे आते हैं श्रेणियाँ, जैसे फैशन हो गया, मनोरंजन हो गया, म्यूजिक हो गया, है फिल्म से संबंधित जितनी भी विधाएं हैं वो सारी उसके अंदर हो गई। सर्राफा उद्योग में ज्वेलरी संबंधित जितनी भी विधाएं हैं वो सारी उसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और भारी उद्योगों में इस्पात उद्योग हो गया और भी जो बड़े बड़े उद्योग हैं उन सबको कार्यों को आज के दिन किया जा सकता है, प्रारंभ किया जा सकता है। उसमें आपको सफलता और शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ, आज हम आपको एक बोनस टिप भी देंगे इसी में साथ में। चलिए हम आगे बताते हैं आपको। 6वां कदम, पहले ये पूरे 10 कदम चलें, इसके बाद हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। 6वां कदम कहता है कि क्षौर कर्म से मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होगा। आज के दिन आपको बाल, दाढ़ी, नाखून यह सारे कार्य नहीं करने हैं। भाई देखिए, समस्याओं से जितना ही हम लोग बचेंगे, है कि नहीं, उतना ही तो हम उस तरफ बढ़ेंगे जिसकी हम चाह करते हैं, चाहना जिसकी है हमारे अंदर, ठीक है ना। हमारा जो गोल हमने सेट कर रखा है उस गोल की तरफ तभी तो बढ़ेंगे जब हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक है ना। और स्वस्थ कैसे रहेंगे, इन उपायों के। आज मान लीजिए आपको अभी तक नहीं मालूम था, मान लीजिए आपको अभी तक नहीं मालूम था कि क्या किस दिन कैसे करना चाहिए, अब तो मालूम हो रहा है ना। अब आप करना शुरू कीजिए, अब उसको मानिए। जब आप उसको मानेंगे तो आप जानेंगे, और जानेंगे तो समझ जाएंगे, और समझेंगे तो फिर करने लग जाएंगे, ठीक है ना। टेंशन नहीं है किसी प्रकार की, करते रहिएगा, धीरे धीरे करके आराम मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज आपको क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, कष्ट प्राप्त होगा,
तो ये आपका सफलता और समृद्धि का जो है आपने छठा कदम तय कर लिया। अब हम लोग 7वें कदम की ओर बढ़ते हैं। 7वां कदम कह रहा है कि आज हवन करना लाभदायक रहेगा। अगर आप कोई मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हैं अग्निदेव के साथ मार्फत, यानी अग्निदेव के द्वारा, ठीक है ना, क्योंकि भाई देखिए, अब आपने किसी खास देवता की आराधना करनी है, नवग्रहों की आराधना करनी, किसी खास से आपको मिलना है कुछ, तो भाई जो माध्यम है बीच में वो अग्निदेव है। क्यों? अग्नि में आपने स्वाहा के साथ जो आहुति दी वो पहुंची अग्निदेव के पास। अग्निदेव का काम है कि उस आहुति को ले जा करके उस खास पर्टिकुलरली जो है देवता आपके उनको तक पहुंचाना है, ठीक है ना। तो यह आपका वो माध्यम हो गए। तो आज अग्निदेव रहेंगे पृथ्वी पर, तो आज हवन करना आपके लिए लाभदायक रहेगा, मनोकामना पूरी करने वाला होगा, ठीक है ना। तो यह आपने 7वां कदम भी तय कर लिया बड़े ही मजबूती के साथ, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं 8वें कदम की। 8वां कदम क्या कहता है? 8वां कदम कहता है कि आज चंदन का परफ्यूम लगाइए, सैंडल जिसको बोलते हैं, सैंडलवुड, उसका परफ्यूम लगाइए अपनी बॉडी पर। प्रातःकालीन वेला में लगा लीजिएगा, स्नानोपरांत स्प्रे कर लीजिए बढ़िया। खुद को भी कीजिए और क्या, अपने भगवान को भी, जिनके भी पूजन आप करते हैं, जिनको भी पूजते हैं, उनको एक बार स्प्रे जरूर कर दीजिए। अपने देवालय शिवालय मंदिर में रख लीजिए एक स्प्रे बोतल, और वहीं पर जो है उनको भी स्प्रे कीजिए और खुद को भी आनंदित हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रतिदिन के हिसाब से इसको एक सिस्टम बना लीजिए कि नहीं, हमें वहाँ रखना है, रख दिया, और जब जिस दिन का वो निकला उस दिन हमने वो इनको स्प्रे कर दिया। वाह! तो उनको भी परफ्यूम लगा और उनका जीवन महका। देखो, जो हम देंगे गिव, तो हम वही पाएंगे, गिव एंड टेक, जो पाएंगे हैं, जो देंगे वही पाएंगे, है कि नहीं। तो हम उनको समर्पित करें, क्या पहले उनको समर्पित करें कि भैया हमने जो लाया वो आपको समर्पित कर दिया, स्प्रे कर दिया, फिर हो गया, 2 बार 3 बार जो भी जितना भी आपकी इच्छा हो कर दिया सुगंधित, और इसके बाद खुद को भी 1-2 स्प्रे मार लिए, ठीक है ना। तो क्या हुआ उससे आपको डबल फायदा हो गया। तो ये तो हो गया प्रातःकालीन वेला का कार्य। अब आपको अगला कार्य बताते हैं। अगला कार्य यह है कि इसी सुगंध की मोमबत्ती या रुई बत्ती, दोनों देखो दे रहे हैं। मोमबत्ती भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप यूट्यूब पे जो डिस्क्रिप्शन है हमारा, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाइए, आप ऑनलाइन खरीद लीजिए। और आपके घर पर सेम डे डिलीवरी का भी सिस्टम इस समय चालू हो गया है ऑनलाइन अमेजन पर, तो चाहे तो आप सेम डे डिलीवरी ले सकते हैं। अगर आपका स्थान जो जहाँ रहते हैं वो सेम डे डिलीवरी के उसमें आता है तो हो जाएगी सेम डे डिलीवरी, आपको चीज़ मिल भी जाएगी, ठीक है ना। फिर भी हमारे जो सीधे दर्शक हैं उन्होंने पूछा था कि जो है भाई मोमबत्ती ही क्यों जलवाते हैं आप, हम रुई बत्ती के साथ घी की बत्ती नहीं जला सकते। हमने कहा बिल्कुल जला सकते हैं आप, तो जलाइए। तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको सेंटेड कर लेनी है। वो जो रुई होगी, वो जो कॉटन होगा, उसको आपको सेंटेड कर लेना है इसी सुगंध से, और सेंट करने के बाद उसकी रुई बत्ती बनेगी। लेकिन हाँ, फूल वाली बनाइएगा, फूल बत्ती इसको बोलते हैं वो। और वही जो है आपको शाम के समय में ईशान कोण में जलानी और प्रार्थना करनी है कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते, ठीक है ना। तो ऐसी प्रार्थना करनी, या जो आप कह सकते हो। देखो, प्रार्थना पर्सनल होती है। हमने कहा ऐसे कर दो, वैसा नहीं है। प्रार्थना आपकी पर्सनल होगी, जिस भाषा में, जैसी तरीके से, जिस भी माध्यम से आप बोल सकते हैं, बस उसको बोलना है। क्योंकि देखो, कहने वाले आप हैं, सुनने वाला वो है। जैसी आप कह दोगे वैसे, क्योंकि माँ अपने बेटे की बात अच्छे से सुन लेती है, और दूसरे के बेटे की बात हो सकता है वो इग्नोर कर जाए, लेकिन अपने बेटे की बात खटाक से समझ जाती है कि क्या बोला बेटा। इसीलिए जो ये सब जितने भी देवगण हैं, ये सब लोग अपने माध्यम, जो आपका माध्यम उनके साथ जो रिश्ता बना, उस रिश्ते की बात जो अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो अपना रिश्ता उनसे मजबूत बनाए रखिए। तो इस तरीके से आप यह कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं 9वें कदम की। 9वां कदम कहता है कि आज रुद्राभिषेक अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छा दिन है। आज रुद्राभिषेक करने से आपको लाभ मिलेगा, लाभदायक रहेगा। बस एक बात करिएगा, कामना में करिएगा भाई, निष्काम नहीं करना है कोई भी काम। हमारे पास कोई भी काम निष्काम नहीं होना चाहिए। कामना पूर्ति के लिए किया गया कार्य ही सफल देता है, सफलता देता है। कामना जो भी हो, कामना भले ही मोक्ष को प्राप्त करने की हो, ठीक, तो निष्काम नहीं करना, कामना में करना। भैया हमको मोक्ष चाहिए, हमें तुम्हारे चरणों की धूल चाहिए, तो बस चाहिए, ठीक है ना। बस दृढ़ निश्चय के साथ जुट जाइए। और जैसे हमने कल रुद्राक्ष वाला जो वीडियो डाला है, उसमें भी यही बात हमने कही कि आप अपने
जी हाँ, अपने कार्य के प्रति बिल्कुल 100% एक टक हो जाइए बिल्कुल। तो जब एक सीध में रहोगे, जब आप भटकोगे नहीं, तब आपको प्राप्त होगा। और बेकार में भटकाव नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो कामना में कीजिएगा रुद्राभिषेक, आपको लाभ मिलेगा। 10वां कदम क्या कहता है? 10वां कदम कहता है कि आज का दिन शुभ करने के लिए आप विष्णु भगवान की आराधना करें। विष्णु भगवान की आराधना करेंगे तो आज का दिन आपका शुभ रहेगा। आज के दिन आप लाल, काला, हरा या आसमानी रंग के कपड़े में से कोई भी रंग के कपड़े आप धारण कर सकते हैं। आज का दिन पूरा अच्छा रहेगा। इन वस्त्रों के रंगों को धारण कर, मतलब ये रंग जो हैं इन वस्त्रों में होने चाहिए। आप वस्त्र कोई भी धारण करें, ये रंग आपके वस्त्रों में होने चाहिए। एक कोई भी, यानी कि सब रंग हो तो वो बेकार लगेगा आपका मामला पूरा, ठीक है ना। एक रंग का कोई भी वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, या कोई भी 2 रंगों का कॉम्बिनेशन बना करके भी धारण किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो आपकी अपनी सोच समझ है। अब हम लोग स्थानीय पर्व की बात करेंगे। आज कौन से स्थानीय पर्व हैं, क्योंकि ये 10 कदम हम लोगों ने तय कर लिए हैं। 10 कदमों में आपको कुछ भी जानना हो तो कमेंट बॉक्स नीचे खाली है, आप उसमें लिख सकते हैं और हम आपको उत्तर दे देंगे इस तरह से, ठीक है ना। जन्म कुंडली संबंधी आप लोग जानकारियाँ मांगते रहते हैं और अक्सर करके हमारे पास क्वेश्चन आप लोगों के आया करते हैं। तो बढ़िया चीज़ है, आपकी जो भी जिज्ञासा हो व्हाट्सएप पर बिल्कुल पूछिए और हम आपसे समुचित जो है उत्तर देने की आपको कोशिश करते रहते हैं। हम लाइव आने की भी कोशिश कर रहे हैं प्रति रविवार को। तो आपके लाइव जो भी क्वेश्चंस होंगे जन्म कुंडली संबंधित या अन्य, तो वो अभी हम कोशिश करेंगे कि आपको उत्तर उसके वहाँ पर दें। चलिए हम बात करते हैं स्थानीय पर्व की। उसके पहले हमने कहा था बोनस आपको बताएंगे आज। बोनस टिप यह है कि आज जो है गोलक नामक एक शुभ योग मिल रहा है आपको, ठीक है। गोलक नामक, तो इसमें क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा दिन है यह। तो आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कहीं भी। धन को जो है आप अगर, जैसे मुझे कुछ उससे मिला नहीं है लेकिन फिर भी आपसे कहेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहें तो ग्रो ऐप पे कर दीजिए जा करके, तो आपको अच्छा रहेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है वो, ठीक है ना। हमारा उद्देश्य आपको फ़ायदा पहुंचाने का है, हमारा उद्देश्य किसी खास प्रचार करने का नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं मतलब सुविधा देने का। सुविधा, आपको सुविधा मिले उस तरीके से, ठीक है। जो बताने पता चला मिले ना कहीं, तो वो चीज़ें आपके सामने सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए आपको बताया करते हैं, ठीक है। अब चलिए स्थानीय पर्वों की बात करें तो आज सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह की जयंती है आज, ठीक है। तो सिखों को हार्दिक शुभकामना, जो सिख लोग हैं उनको हार्दिक शुभकामना कि वो लोग हरगोविंद सिंह की जयंती मनाएं आज। आज के दिन की एक खासियत है और भी। आज के दिन 6 जून सन 1674 ईस्वी को, यानी आज ही के दिन, ठीक 6 जून के दिन शिवाजी महाराज को रायगढ़ के किले में छत्रपति की उपाधि दी गई थी, उनका राज्याभिषेक किया गया था। उस समय मुगलों ने शासन करने के लिए जबरदस्त आक्रमण कर रखे थे और उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए कदम उठाए थे, और तब उनका नाम उस समय जो है शिवाजी हुआ करता था। और शिवाजी को जब रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक किया गया तो उनको छत्रपति की उपाधि दी गई, तब से वो छत्रपति शिवाजी कहलाए। तो 6 जून आज ही के दिन ये कार्य उनके साथ हुआ था, तो बड़ा ही अच्छा दिन है ये। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अभिजीत आदि मुहूर्तों की। अभिजीत मुहूर्त आज कहता है कि 11:30 से प्रारंभ होगा और 12:25 तक रहेगा अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त के समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने से आपको सफलता प्राप्त होती है। गुलिक मुहूर्त 5:05 सुबह से प्रारंभ होगा और 6:50 तक रहेगा। और इस समय में आपको धन खर्च नहीं करना है, किसी प्रकार से भी पैसे बचाइए, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाइए। राहु काल 8:30 सुबह से प्रारंभ होगा और 10:15 तक रहेगा। राहु काल के समय में भी आप यह मान के चलिए कि पूर्व के पंचांग देखने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा कि आपको लाभ मिला। अगर लाभ मिला है तो ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, हाथ जोड़िए, और हानि हुई है तब भी ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए और हमारे सारे कष्टों को शीघ्र हर लीजिए। दिशाशूल पूर्व का रहेगा, पूर्व दिशा की यात्रा आपको घर से नहीं करनी है, लेकिन हाँ हो सकता है आपका घर ही पूर्व दिशा में बना हो, तब क्या करोगे? ऐसी स्थिति में घर से अदरक का टुकड़ा बना हो ना बना हो, जाना है घर से बाहर, अदरक का छोटा सा टुकड़ा आप मुख में रख लीजिएगा और घर से प्रस्थान कर जाइएगा। मुख में ना रख लीजिए, जेब में रख लीजिएगा, ठीक। एक ऑप्शन आपके सामने और दे दिया कि आप जेब में रख लीजिएगा अदरक का छोटा सा टुकड़ा और घर से प्रस्थान कर जाइएगा। जिस भी कार्य से आप जा रहे होंगे उस कार्य में सफलता प्राप्त हो जाएगी।
ऐसी ही जानकारियाँ हम रोजाना आपके लिए लाते हैं। ठीक है, इसीलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो आपको पहले पता चल जाए। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा, यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे अगले दिन की पूरी जानकारी देते हुए। शुभ लाभ रोज बताते हैं ना आपको। तब तक के लिए आपके जीवन में रहे सदैव सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, उन्नति करिएगा और आगे बढ़िएगा। हे आज की तिथि, आज के वार, आज के नक्षत्र व समस्त ग्रहों आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।